हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए होगा। बीकॉम पार्ट थर्ड के सीरीज में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था एंड हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा था, आज उसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपके तैयारी में कितना हेल्पफुल हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं आज का क्लास। दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़े थे, इसका मीनिंग और भी जो टॉपिक था वो समझे थे। आज हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, किसी भी फर्म के लिए सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि ये जो मटेरियल कंट्रोल है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फर्म को अधिक से अधिक लाभ दिला सकता है, उसको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर ये मटेरियल कंट्रोल किसी भी फर्म के द्वारा प्रभावपूर्ण नहीं हो, प्रॉपरली नहीं हो, तो माना जाएगा कि वो फर्म कभी भी इंक्रीजमेंट में नहीं जा सकता है, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, उसको घाटे की सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग आज टाइप्स ऑफ मटेरियल के आगे का जो टॉपिक होगा उसे देखेंगे। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य। आखिर ये जो मटेरियल कंट्रोल है वो क्यों किया जाता है? तो हमने पहले ही बताया आपको, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जितने भी जो प्रोडक्शन हाउस हो या बिजनेस फर्म हो, उसमें जो उनका मटेरियल होता है उसका वो लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो संचालक मंडल होंगे, अगर ये कंट्रोल प्रभावपूर्ण नहीं होता है तो ना प्रोडक्शन सही से हो पाएगा, ना सेल आउट सही से हो पाएगा। तो ये मेनली इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वैसे हम लोग इसका प्रॉपरली ये समझे तो मटेरियल कंट्रोल से सबसे पहला जो इसका उद्देश्य होता है मटेरियल कंट्रोल का, वो होता है जो मटेरियल फर्म में है उसको क्षय होने से रोकना, चोरी होने से रोकना। अगर हम प्रॉपर इसका कैलकुलेशन करते रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि हमारे फर्म में कितना मटेरियल है, कितना उसका प्रयोग हो रहा है और हमारे स्टॉक में कितना मटेरियल बच रहा है। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में या जो बिजनेस फर्म में मटेरियल है वो गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराकर व्यापार को सुचारू ढंग से चलाना, इसका ये उद्देश्य होता है। अगर मटेरियल अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं रहे, प्रॉपर उसका सप्लाई नहीं हो, मटेरियल हमारे फर्म में नहीं आए तो उससे प्रोडक्शन रुक सकता है, सेल आउट रुक सकता है। तो ये सारी समस्या होती है, इसलिए मटेरियल कंट्रोल यहाँ प्रभावपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य होता है जो ग्राहक क्रय करते हैं, परचेज करते हैं, उसको मितव्ययी बनाना, इकोनॉमिकली बनाना। मतलब कि एक उचित दर पे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध कराना, कस्टमर को उपलब्ध कराना मटेरियल कंट्रोल का मुख्य भूमिका होता है। दोस्तों, नेक्स्ट ये होता है इसका कि जो मार्केट है उसमें प्रॉपर प्रोडक्ट को उपलब्ध कराना। अगर मटेरियल कंट्रोल नहीं हो पाएगा और फर्म में या प्रोडक्शन हाउस में कभी जो रॉ मटेरियल है वो कम जाए, चूँकि हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं है, वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, तो संभावना है कि प्रोडक्शन हाउस में जो मेरा रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्ट मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा हमारे स्टॉक से, है ना। फिर मार्केट में इसकी उपलब्धता कम जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मटेरियल कंट्रोल से हम लोग रॉ मटेरियल का भी कैलकुलेशन करते हैं एंड जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट निर्माण होता है उसका भी कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस को या बिजनेस फर्म को ये पता रहता है कि वो जिस
वस्तु का व्यापार कर रहे हैं उसके स्टॉक की क्या स्थिति है। इसलिए मटेरियल कंट्रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता है। इसका ये नेक्स्ट जो होता है, सामग्री के अति स्टॉक की संभावना से मुक्ति। कभी कभी क्या होता है कि हम इसका कैलकुलेशन नहीं रख रहे हैं अपने स्टॉक का और प्रोडक्शन हो रहा है, फिर क्या होगा कि स्टॉक लिमिटेशन से ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो मटेरियल कंट्रोल इसको भी रोकने का काम करता है। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि मटेरियल कंट्रोल जो है इसका व्यापक उद्देश्य है, इसका व्यापक कार्य है, फंक्शन है, जो हमारे बिजनेस को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अगर मटेरियल कंट्रोल किसी भी फर्म के द्वारा प्रॉपर नहीं किया जाएगा तो उनके यहाँ समस्या ये उत्पन्न हो सकती है कि प्रोडक्शन जो है उनका रुक सकता है, क्योंकि मटेरियल अगर नहीं होने की स्थिति में प्रोडक्शन रुक जाएगा, मशीन का प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर वो बंद रहेंगे, जितने लेबर हैं वो बैठ जाएंगे, हम समय पे ग्राहकों को वस्तु उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। अगर हम इसका वैल्यूएशन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि ज़रूरत के आवश्यकता से कम हमारा स्टॉक हो जाए, या कभी कभी ये भी होता है कि आवश्यकता से अधिक स्टॉक हो जाए। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है अगर हम मटेरियल कंट्रोल नहीं करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसरी ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता। ठीक है, तो पहले हम लोग उद्देश्य देख लिए हैं, अब इसका आवश्यकता समझेंगे। ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि अब ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी फर्म, कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी बिजनेस हाउस मटेरियल कंट्रोल क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता किस परिस्थिति में आती है। तो इसके आवश्यकता को समझने के लिए हमने यहाँ 6 पॉइंट रखा है। इन बिंदुओं के आधार पे हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं, ये दर्शा सकते हैं कि मटेरियल कंट्रोल किसी भी फर्म के लिए काफ़ी आवश्यक है। इसके बिना अगर कोई फर्म संचालित होता है तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि वो फर्म अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, या लक्ष्य प्राप्ति में उनको काफ़ी कठिनाइयों की सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ हम लोग इसका नेसेसरी ऑफ मटेरियल कंट्रोल देखेंगे कि मटेरियल कंट्रोल की आवश्यकता क्या है। इसमें हमने सबसे पहला रखा है फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड फिनेंशियल कंट्रोल, प्रभावपूर्ण उत्पादन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए। पहला इसमें पॉइंट है फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड फिनेंशियल कंट्रोल। जब मटेरियल कंट्रोल हम करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ये सबसे पहला जो प्रभाव डालता है वो प्रोडक्शन पे डालता है। प्रोडक्शन, अगर हमारे फर्म से जितना प्रोडक्शन करने का हम एक उम्मीद लगाए हुए हैं, एक जो हमारा प्लानिंग है, अगर हम मटेरियल कंट्रोल नहीं करते हैं तो प्रोडक्शन उस स्तर का नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हमारे आवश्यकता से कम प्रोडक्शन हो जाए या आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन हो जाए। तो ये दोनों परिस्थिति किसी भी फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस हाउस के लिए सही नहीं है। अगर कम हो जाएगा तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की उपलब्धता कम हो जाएगी, फिर कस्टमर परेशान होने लगेंगे। फिर अगर अधिक हो जाता है तो फिर स्टॉक में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप एक क्षमता के अनुसार स्टॉक करने की आपके पास कैपेसिटी है और वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगा, प्लस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सभी समस्याओं को दूर करता है मटेरियल कंट्रोल। एक चीज़ यहाँ और आप देख रहे हैं कि ये फिनेंशियल कंट्रोल में भी मदद करता है। तो किसी भी फर्म के लिए फिनेंशियल कंट्रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से मटेरियल कंट्रोल होता है उस तरह से फिनेंशियल कंट्रोल भी फर्म को आगे ले जाने या उसको पीछे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इससे देख लीजिए कि ये जो मटेरियल कंट्रोल करते हैं उससे हमारा फिनेंशियल कंट्रोल भी होता है। वो कैसे होता है इसे समझ लीजिए। अगर हम मटेरियल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोडक्शन पे अगर मटेरियल
ज़्यादा लग जा रहा है या प्रोडक्ट ज़्यादा बन जा रहा है, फिर उसके स्टॉक में हमको अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा स्टॉक रूम वगैरह के लिए, नहीं तो ये सब समस्या होगा। अगर मटेरियल कंट्रोल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उसका क्षय हो, मटेरियल का क्षय हो, जैसे चोरी हो जाना या किसी भी प्रकार से नष्ट हो जाना। तो मटेरियल कंट्रोल एक प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता है और फर्म के जो कर्मी हैं वो भी ये समझते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारे ऊपर वाले को इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे ये एक तो हमारा प्रोडक्शन सुचारू रूप से और हमारे जो एक्सेप्टेशन है उसके अनुरूप होता है। उसके बाद फिनेंशियल कंट्रोल में भी यह भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है हमने ये आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है इन अप्लाइंग बजट को लागू करने में। जैसे हर बिजनेस फर्म क्या करता है, एक अपना बजट बनाते हैं, तो ये मटेरियल कंट्रोल क्या करता है कि उस बजट के अप्लाइंग में लागू करने में सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं सो समझ लीजिए। हर फर्म का अपना एक बजट बनता है कि हम इतने रुपए में इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतने रुपए में इसको मार्केट तक पहुंचाएंगे और इस पे इतना रुपया हम कस्टमर से वसूल करेंगे। एक बजट तैयार होता है पहले मतलब प्रोडक्शन हाउस को स्टार्ट करने से या प्रोडक्शन शुरू करने से या कोई भी वस्तु के निर्माण के पहले बजट बनाया जाता है और कोशिश किया जाता है कि इस बजट के अंदर ही हम अपने कार्यों को पूर्ण कर लें। अगर बजट के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो किसी भी फर्म के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हम जो बजट बनाते हैं उसमें ये तय करते हैं कि हम कितना मटेरियल का यूज करके कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, इस पे कितना हम एक्सपेंस करेंगे, ये सारे रणनीति पहले तय किए जाते हैं। अब इस परिस्थिति में अगर मटेरियल कंट्रोल नहीं हो तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और जो प्रोडक्शन है या जो आपका बिजनेस है वो आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगे। तो इस परिस्थिति में भी मटेरियल कंट्रोल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मटेरियल कंट्रोल आपके बजट के अंदर आपके प्रोडक्शन हाउस को आगे ले जाने का काम करता है। अगर मटेरियल कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बजट के अंदर ही अपने कार्यों का संपादन कर पाए। तो इसलिए बजट के अप्लाइंग में भी, बजट के लागू करने में भी मटेरियल कंट्रोल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कीप प्रॉपर मैनेज स्टोर रूम को व्यवस्थित रखना। मैंने पहले ही बताया है कि अगर हम मटेरियल कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन कम हो जाए। तो आप ये समझिए कि अगर हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, समझ लीजिए कि एक कार का हम निर्माण करते हैं, हमारे पास जो ये स्टॉक रूम है, स्टोर रूम है, उसमें हमारा जो कार रखने का कैपेसिटी है वो 1000 है ना। और उसमें क्या हो गया कि हम जो कंट्रोल नहीं कर पाए, मटेरियल कंट्रोल नहीं कर पाए, उस परिस्थिति में इसका निर्माण अगर 1200 हो जाता है तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा, 200 कार के लिए फिर हमको अलग से स्टोर रूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सोच लीजिए कितना कठिनाई बढ़ जाएगा फिर। तो इसलिए प्रॉपर स्टोर रूम के मैनेज के लिए भी मटेरियल कंट्रोल काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी ज़रूरी है। अगर मटेरियल कंट्रोल हम नहीं करते हैं तो हमारे स्टोर रूम वाली समस्या फिर आ सकती है। हो सकता है कि हम 1000 हमारा कैपेसिटी है स्टोर रूम का और मटेरियल कंट्रोल नहीं किए तो 800 का ही निर्माण हो पाया। तो फिर 200 जो ये पीस बचा, ये हम इतना जगह यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका हम लोग जो भी इसका एक्सपेंस है वो पेड कर रहे हैं। तो यहाँ हमको क्या हो रहा है, फिनेंशियल लॉस हो रहा है। जहाँ हम 1000 वस्तु अपने स्टॉक रूम में रख सकते थे वहाँ 800 रख रहे हैं। तो फिर इसका तो हम पेमेंट तो फुल करेंगे, उतना 200 वस्तु को तो काट कर नहीं करेंगे। तो यहाँ हमको फिनेंशियल लॉस हो रहा है। यहाँ हम अगर 1200 प्रोडक्शन हो जाता है तो 200 को फिर स्टोर करने के लिए हमारे पास समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो स्टोर रूम को प्रॉपर मैनेज करने के लिए
ये जो मटेरियल कंट्रोल है वो काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट जो है नेसेसरी फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखों के लिए आवश्यक। ये मटेरियल कंट्रोल को कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए नेसेसरी कर दिया गया है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग वह अकाउंटिंग है, हमने पहले वीडियो में आपको बताए होंगे जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किए थे। इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है उस पे एक एक एक्सपेंस का कैलकुलेशन करते हैं, इसका नाम ही है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फिर मटेरियल कंट्रोल अगर हम नहीं कर पाते हैं तो प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि मटेरियल पे प्रभावपूर्ण नियंत्रण जरूरी है। प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन का क्या होगा। अगर प्रोडक्शन कम होता है तो समझ रहे हैं कि हमारा मशीनरी चल रहा है, हमारा उतना इम्प्लाई लगा हुआ है और प्रोडक्शन कम हुआ, तो फिर कॉस्टिंग जो है उसका क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट जो है लागत जो है वो पर यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस परिस्थिति में समझ लीजिए कि आप फर्म को फिनेंशियल क्या सहना पड़ेगा, लॉस सहना पड़ेगा, वहाँ आर्थिक रूप से फर्म को कमजोरी मिलेगी। तो इसलिए समझ रहे हैं ना, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इसको क्या कर दिया गया है, नेसेसरी कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है। अगर इसके बिना हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो फिर मुश्किल होगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स, उत्पादन तथा विक्रय में संतुलन। दोस्तों हमने पहले बताया है कि प्रोडक्शन को यह प्रभावपूर्ण नियंत्रण करता है मटेरियल कंट्रोल। तो इसका इसलिए भी प्रयोग किया जाता है कि प्रोडक्शन और सेल में एक बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। कहने का मतलब ये है कि सेलिंग जो रेट है मार्केट में वो कम है और प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो फिर आपको स्टोर करने का झंझट आ जाएगा, समस्या आ जाएगा, वहाँ फिर प्रॉब्लम है। अगर मार्केट में डिमांड हमारे प्रोडक्ट का अधिक है और प्रोडक्शन स्लो चल रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या है कि मार्केट में हम अपना जो प्रोडक्ट है वो ससमय उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो दोनों परिस्थिति में फर्म को क्या है, लॉस है। तो इसलिए मटेरियल कंट्रोल में हम करते क्या है, एक तो रॉ मटेरियल का कंट्रोल भी करते हैं, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है उसका भी वैल्यूएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट हमारा है उसके कैलकुलेशन से हमको पता चलता है कि हमारा सेलिंग रेशियो मार्केट का क्या है और हमारे पास प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन का रेशियो है वो क्या है, ये हमको पता चलता है। तो इससे क्या होता है कि हम एक संतुलन बना पाते हैं कि जिस तरह से मार्केट में हमारे वस्तु का डिमांड है उस तरह से हम प्रॉपर प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए, इसके संतुलन के लिए भी, प्रोडक्शन एंड सेल्स में संतुलन के लिए भी ये जो मटेरियल कंट्रोल है वो काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मशीन्स, मशीनों का लगातार क्रियाबद्ध होना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर जो हमारा प्रोडक्शन हाउस का जो मशीनरी है वो निरंतर नहीं चलता है, तो मैंने पहले ही बताया कि उस पे आपका मशीन का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्टिंग आपका कंटिन्यू रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहेगा, वाटर कंटिन्यू रहेगा, जो उसका सेटअप का एक्सपेंसेज है वो कंटिन्यू रहेगा, और ये मशीनरीज का जो फंक्शन है, वर्क है, वो रुक जाता है, तो इतना सारा एक्सपेंसेज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक्सपेंसेज फिर कहाँ जाएंगे, अब जब मशीनरीज रुकेगा तो प्रोडक्शन कम होगा। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर मशीनरी रुक गया है तो प्रोडक्शन कम होगा, तो प्रोडक्शन कम होगा और जो एक्सपेंसेस कंटिन्यू है वो हमारे पर प्रोडक्ट पे क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो इसलिए किसी भी प्रोडक्शन हाउस का ये महत्वपूर्ण कंडीशन होता है कि उनका जो मशीनरीज है, जो प्रोडक्शन का सिस्टम है, जो उनका स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो कंटिन्यू फंक्शन में रहे। अगर वो कंटिन्यू फंक्शन में नहीं रहेंगे तो आपके पर यूनिट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कंटिन्यू रहेगा,
मशीन का मेंटेनेंस आपका कंटिन्यू रहेगा, वाटर चार्जेस कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पे आपका ये सेटअप है वो सेटअप का रेंट कंटिन्यू रहेगा, जो लेबर आपका लगा हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपका प्रोडक्शन रुका रहेगा। तो अगर आप जितना कम प्रोडक्शन करते हैं ये सारा कॉस्ट उस पे चला जाता है, आप जितना प्रोडक्शन अधिक करते हैं ये सारा कॉस्ट उस पे बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रोडक्शन हाउस का ये इम्पोर्टेंट होता है कि उनका जो मशीन है वो कंटिन्यू फंक्शन करे, और ये फंक्शन तभी करेगा जब हम मटेरियल कंट्रोल करके हम मटेरियल के बारे में जानकारी रखें कि हमको जितना प्रोडक्ट बनाना है उसका रॉ मटेरियल हमारे पास है या नहीं है। ये पता कैसे चलेगा? जब हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। अगर वैल्यूएशन नहीं करेंगे, अचानक से रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, तो फिर आपका मशीन क्या होगा? वो अवरुद्ध होगा, वो रुकेगा, आपका जो ये वर्किंग फंक्शन है वो ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो फिर आप समझ सकते हैं पर यूनिट आपका कॉस्टिंग भी बढ़ते चला जाएगा, और आप सेलिंग प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो मार्केट में आपके बहुत सारे कंपटीटर हैं जो एक संतुलित दर पे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको सारे परिस्थितियों को देखकर ही आप मार्केट में बने रह सकते हैं। कहीं भी चूक होती है तो आपको घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी मटेरियल कंट्रोल काफ़ी क्या है, आवश्यक है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण का क्षेत्र। किन किन क्षेत्रों में हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं, किन किन क्षेत्रों पे, किन किन बिंदु पे वर्क करके हम मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। तो इसका 4-5 है। सबसे पहले जो हमने यहाँ ये करके रखा है, टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण की तकनीक है। किन किन तकनीक से, अब इतना तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मटेरियल कंट्रोल करना भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं, लेकिन ये करेंगे कैसे? तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि मटेरियल कंट्रोल करने का टेक्निक क्या है, किन किन कार्यों के करने से किसी भी फर्म का मटेरियल कंट्रोल होता है। तो अब इस चीज़ को पढ़ेंगे कि आखिर मटेरियल कंट्रोल करे तो कैसे करें। तो ये आपका जो टॉपिक है यहाँ देख लीजिए, ये हमने लिखा है टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल। किन किन तकनीक के सहायता से हम लोग मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली इसमें 5 तकनीक हम लोग देखेंगे, इसके माध्यम से हम लोग मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। वो तकनीक क्या है सो देखिए, एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी एनालिसिस क्या है इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला होगा एबीसी एनालिसिस, इसके माध्यम से हम मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल को हम लोग निर्धारित करके भी मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस, आर्थिक आदेश मात्रा विश्लेषण। ये भी एक क्या है, तकनीक है मटेरियल कंट्रोल करने का। नेक्स्ट एंड फोर्थ है परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक, निरंतर आगणन तकनीक, ठीक है। प्रॉपरली जो इसका इन्वेंट्री टेक्निक है इसको हम लोग इसके माध्यम से भी मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा है वेद एनालिसिस, VED। अब ये पांचों जो टेक्निक है वो इसके माध्यम से किस प्रकार से हम इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक का कुछ और पॉइंट होगा, जैसे हमने ए में रखा टेक्निक, ये सारा क्या होगा, मटेरियल कंट्रोल का टेक्निक होगा। बी में क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों तो हम लोग ए में टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल पढ़े थे, उसका नेक्स्ट कुछ बचा था जो हमने यहाँ रखा है। बी में देख लीजिए परचेज ऑफ मटेरियल, सामग्री का क्रय। जब हम मटेरियल परचेज करते हैं उसका भी हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन करके वैल्यूएशन करके मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। सी में है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का भंडारण। जो हमारा स्टोरिंग है, जो स्टॉक है
जो स्टॉक रूम है उसका प्रॉपर हम लोग कैलकुलेशन करके वैल्यूएशन करके मटेरियल कंट्रोल के क्षेत्र में वर्क कर सकते हैं। डी है इशू ऑफ मटेरियल, सामग्री का निर्गमन। जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में बनता है उसका जब हम इशू करते हैं तो उसका भी वैल्यूएशन करके हम मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। हम लोगों ने आज मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड कई सारे टॉपिक को पढ़े हैं। अब ये जो हम लोग ए बी सी एंड डी जो देखे हैं, अब इसको हम लोग बारी बारी से डीपली इसका विस्तृत विवरण का अध्ययन करेंगे और तब जानेंगे कि हम मटेरियल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये जो 4 पार्ट हमने रखा है, उसके बाद ए में जो उसका टेक्निक है, जो 5 टेक्निक हम लोग देखे हैं, उन सब का अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे। देन हम लोग इसका जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, बहुत सारा लिंक है, आप वहां हमें फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।